दिस इज़ मी नूर एंड यू आर वाचिंग नूज़ लेक्चर्स। सो फ्रेंड, आज बात करते हैं कि ग्रामर का डेफिनेशन क्या है। हम इस पर आज लेक्चर देते हैं क्योंकि ये पहला क्लास है तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब देखिए, ग्रामर का तर्जुमा है उसूल ज़वाबित। ये बोलते हैं लाज को, यानी रूल्स। इसका मतलब है कि राइटिंग रूल्स जो है और स्पीकिंग रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज के, इन दोनों को बोलते हैं ग्रामर। अब देखिए, एक मिसाल है कि व्हाट वाज हैज़ ओपिनियन, कि उसकी क्या राय थी। तो अब रूल्स बोलते हैं कि ये क्वेश्चन है, सवाल है, हम सवाल कर रहे हैं, तो इधर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। दूसरा है ही इज़ गुड पर्सन, कि वो अच्छा आदमी है। अब देखें, हमने सेंटेंस लिखा है ही इज़ गुड पर्सन, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। रूल्स बोलते हैं कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटलाइज लेटर से लिखेंगे। इधर हम इस तरह लिखेंगे ही इज़ गुड पर्सन। अब ये ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ठीक हुआ क्योंकि हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन रूल्स, यानी स्पीकिंग रूल्स। तो ये रूल बोलते हैं कि जब भी हमारे पास किसी लफ्ज़ के आखिर में ई आएगा, ई, तो वो साइलेंट होगा। देखिए, एक लफ्ज़ है लाइफ, ज़िंदगी। यहाँ पर इफ़ की आवाज़ है, ई की आवाज़ बिल्कुल नहीं है क्योंकि ई लफ्ज़ के आखिर में आया है। दूसरा लफ्ज़ है हेट। हेड भी एक लफ्ज़ है, ई आखिर में आया है। तो रूल्स ये बोलते हैं स्पीकिंग के कि यहाँ पर ई की प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, ई साइलेंट है, इसका कोई आवाज़ नहीं निकल रही, ये साइलेंट है। दूसरा रूल्स है कि जब के और एन इकट्ठे आ जाते हैं तो हमारे पास के साइलेंट होगा, ये लफ्ज़ यहाँ से शुरू होगा, नो। दूसरा लफ्ज़ है नॉलेज, यहाँ पर भी के एन इकट्ठे आए हैं तो के साइलेंट होगा। तो अब सबूत हमारे पास ये आया कि प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग के जो रूल्स है, इन दोनों के मजमूए को बोलते हैं ग्रामर। ठीक है। अब है इंग्लिश ग्रामर कितने हिस्सों से बना है, तो 8 हिस्सों से बना है, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और इसका तर्जुमा है बोलने के तरीके, यानी ज़ुबान के हिस्से। तो इंग्लिश ग्रामर 8 हिस्सों से बना है और वो ये है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ये बनाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसका मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर की जो बेस और बुनियाद है, ये इन 8 हिस्सों से बना है। जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो उनमें से हर लफ्ज़ या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव वगैरह होगा। तो एक सेंटेंस है कि ही इज़ अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है। अब देखिए, ही इसमें जो है ये सेंटेंस है, ही इसमें प्रोनाउन है, इज़ जो है हमारे पास ये है वर्ब, ए जो है नॉमिनल एडजेक्टिव है, या इसको आर्टिकल भी बोलते हैं, ये है एडजेक्टिव। और डॉक्टर जो है ये भी एक नाउन है। यहाँ से पता चला कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम लिखेंगे तो उसमें से हर लफ्ज़ या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर वो सेंटेंस मुश्तमिल होगा। इंशाल्लाह ये पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि नाउन क्या चीज़ है और इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह फिर डिस्कशन करेंगे।